हेलो स्टूडेंट्स। सो बहुत दिनों के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस यूट्यूब लाइव अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्योंकि फर्स्ट डे है, सो बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है। सो धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये शॉर्ट होने वाला है, दिस इज अवर फर्स्ट डे, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड ओके, and thank you so much once again for joining, because this is a I'm going to do this live after such a long period of time. So ये एक आज पहला है। सो क्वेश्चन अपने पूछना शुरू कर दीजिए। कनाडा में पीआर के चांस क्या है? देखिए, पीआर के चांस जो हैं वो पहले जैसे नहीं है। ये रियलिटी है कनाडा की। जो भी आप इस जिस भी वीज़ा पे आप कनाडा में गए हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको इस सिनेरियो जो कनाडा का एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। उसके अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि जो इस टाइम पे कनाडा का सिनेरियो बना हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने अपनी लेबर मार्केट को पीआर से अलाइन कर दिया है, प्रोग्राम से अलाइन कर दिया। उसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम अब उनका पीआर प्रोग्राम लेंगे तो उसमें ऑक्यूपेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आपका नॉक कोड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अगर आपका नॉक कोड जो है वो उसमें है, उन चीजों में है जिसमें कहीं ना कहीं पे आपका उनकी डिमांड है, इन डिमांड है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो सकता है। तो इस टाइम पे कनाडा का सिनेरियो जो है, मैंने आपको कहा कि वो लेबर मार्केट से उन्होंने जोड़ दिया है। कितने स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, किस किस ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए, तो ये चीजें अब बहुत मायने रखती हैं कनाडा में। तो जिसने भी कनाडा का पीआर डालना है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड के आप एक बार चाहे स्टडी वीजा पे जा रहे हैं या वहां पे बैठे हैं, चाहे आप वर्क परमिट पे भी हैं, तो आपने जो भी स्ट्रीम में पाथवे में करना है, तो आपके लिए नो कोड ऑक्यूपेशन जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि दो ऐसी कैटेगरी आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। आप लाइव में हैं, इसीलिए आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सकेगी जो शायद मेरी वीडियोस में आपको कम मिलेगी। ठीक है, तो ये दो, हालांकि मैं वीडियोस में करना चाहता हूं लेकिन यहाँ भी डिटेल में बता देता हूँ। दो ऐसे रिलायबल प्रोग्राम है, एक है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, दूसरा है फ्रैंकोफोन। अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्किल बेस्ड है, यानी कि इसका कभी भी ये नहीं है कि आज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक तरीके से चल रहा है, कल को दूसरे तरीके से चले, इसमें कुछ चेंज आ जाएगी, बाकी चीजों में चेंज आ सकती है। फॉर एग्जांपल, आज आपके पास जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है, उसमें कौन कौन से हैं? उसमें आपके पास जो है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में सबसे पहला उसमें है हेल्थ केयर, फिर है ट्रेड, फिर है स्टेम, फिर है एजुकेशन। तो ये वो हैं जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है। लेकिन अगर हम पीछे चलें, जब इन्होंने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ स्टार्ट किया था तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, लेकिन बाद में इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को चेंज करके एजुकेशन डाल दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है वो भी फिक्स नहीं है। जो भी कैटेगरी की या जिस ऑक्यूपेशन की इनको ज्यादा डिमांड होगी उसको वो अंदर रखेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होने वाले हैं। लेकिन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, सारा कुछ सेम रहेगा। इतना जरूर है कि जब ड्रॉ निकलता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो जरूर हो सकता है ऊपर नीचे, अदरवाइज कुछ नहीं है। जैसे 2021 की बात है मेरे ख्याल से, कितने थाउजेंड लोगों को उन्होंने जो दिया था, इनविटेशन दिया था, और सिर्फ 75 स्कोर पे दिया था। तो ये वो टाइम था जिस टाइम पे कोविड से हम बाहर आ रहे थे और उनको बहुत बड़ी गिनती में जो है वो वर्कफोर्स की जरूरत थी। तो इसीलिए उन्होंने जो भी लोग उस टाइम पे कनाडा में काम कर रहे थे, तो उनको पक्का करने के लिए, उनको पीआर देने के लिए ये किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 75 पे फिर से आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो चलेगी। लेकिन फिर भी इसकी फ्लक्चुएशन कहीं भी जा सकती है, 500 से नीचे भी आ सकता है। जैसे अभी 520 और 500, 520 और 547 के बीच की रेंज थी 2025 की, जितने भी ड्रॉ इसके आए हैं, 15 ड्रॉ हैं मेरे ख्याल से। तो अब इसने जो लास्ट ड्रॉ आया है वो 515 का आया है, 515 का आया है। इसका मतलब ये है, 515 के ड्रॉ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे 2026 में और भी नीचे आ सकता है। तो अगर आपका स्कोर 500 को टच करता है तो स्टिल आपके बढ़िया चांसेस हैं कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में हो सके। तो एक रिलायबल प्रोग्राम है। स्कोर जरूर है 500 के राउंड ऑफ को रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा, अगर हम इसके बाद की बात करें, दूसरा है फ्रैंकोफोन।
ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इसको मैं हाईली हाईली रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बाकियों में भी आंसर दूंगा भाई, थोड़ा पेशेंस रखिए। जो जर्मनी स्टडी वीजा पूछा है किसी ने ईसी डिप्लोमा पूछा है, तो वन बाय वन आ रहा हूँ, ये दो एक्सप्लेन करने जरूरी थे। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर आप स्टडी वीजा डालने भी जा रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कनाडा वाले जितने भी इस टाइम पे इस लाइव में हैं, उन सब के लिए ये गोल्डन इंफॉर्मेशन है जो मैं देने जा रहा हूं। तो सब सुन लीजिए, आपका स्टेटस कोई भी है, अभी कनाडा में पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, वहां बैठे हैं, क्या है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो है फ्रैंकोफोन। अब फ्रैंकोफोन जो है, जो फ्रेंच का लेवल 7 जिनका होता है, इसकी दो बड़ी एडवांटेज हैं इस प्रोग्राम का। पहला एडवांटेज इसका ये है कि इसमें आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमेन ऑक्यूपेशन, आप कोई भी ऑक्यूपेशन से आते हैं, आप बिजनेस ऑक्यूपेशन से आते हैं, इंजीनियरिंग से आते हैं, आईटी से आते हैं, आप किसी और हॉस्पिटैलिटी से आते हैं, किसी से भी आते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल क्या है, आपके जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें लेवल 7 होना चाहिए, सारे के सारे मॉड्यूल्स में, चारों स्किल्स में लेवल 7 होना चाहिए। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। आप कैसे भी आते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन से आते हैं, इन डिमांड ऑक्यूपेशन है नहीं है कोई मायने नहीं रखता है। एक तो ये है। एक दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये जो प्रोग्राम है, ये कॉन्टिन्यूसली इसकी गिनती बढ़ते जानी है। क्यों बढ़ते जानी है? इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था 8.5 से, कि 8.5 जो पीआर का टोटल कोटा है लास्ट ईयर का, उसका 8.5 हम फ्रेंच को देके चलते हैं फ्रैंकोफोन में। अब उसको कर दिया 9.5, फिर ये हो जाएगा 10.5, इसको 2029 में इन्होंने कर देना 12%। यानी कि ये हर साल कोटा बढ़ते जाना है, कम नहीं होना है, बढ़ते जाना है। तो इसीलिए जो भी बंदा फ्रेंच कर रहा है या फ्रेंच की सोचेगा, कम से कम 2029 तक, उससे भी आगे आप सेफ हैं, बढ़ता ही जाएगा, लेकिन 2029 तक, अब 2025 में है, तो 4 साल तक तो इसका कोटा बढ़ना ही है। तो आप सेफ जोन में हैं अगर आप जो फ्रेंच है उसको कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास। इतना जरूर है कि अपने अपने देखिए, दोनों प्रोग्राम्स के अपने अपने चैलेंज हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस का क्लास का मैंने आपको बताया, उसका यही है कि आपको जो स्कोर है, सीआरएस स्कोर जो है 500 तक लेके जाना पड़ेगा। और फ्रेंच का ये है स्कोर, अब फ्रेंच की सबसे बड़ी बात करता हूँ। और तीसरा एडवांटेज, सॉरी मैं भूल गया अभी थोड़ा सा, तीसरा एडवांटेज ये है कि इसका सीआरएस स्कोर बहुत नीचे है। अभी जो रीसेंट ड्रॉ आया है 399 पे आया है, देखिए 399 सीआरएस स्कोर किसी भी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम का नहीं है। हेल्थ केयर में जाएंगे, एजुकेशन में जाएंगे, ट्रेड में जाएंगे, किसी को भी देख लो, सारे 450 से ऊपर हैं, 470, 400, 475, 500 तक गए हैं। ट्रेड तो 500 को भी जो है वो क्रॉस कर गया। तो ये इकलौता ऐसा प्रोग्राम है फ्रैंकोफोन जिसका, पहले मैं ये सोच रहा था कि जब मैं किसी को भी एडवाइस करता था, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन काउंसलिंग में बहुत आते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में आजकल जो है सारे के सारे कनाडा वाले ही आ रहे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, पीआर का सोचना है जो। तो जब वो आते हैं तो उनको मैं राय देता था कि फ्रैंकोफोन कर लो, 400 से 450 के अंदर अंदर स्कोर ले आओ तो आपका हो जाएगा। अब तो ये 400 का, जैसे वो ट्रेडिंग में देखते हैं ना, जब ट्रेडिंग स्टॉक की होती है या गोल्ड की होती है, तो उन्होंने एक लेवल बना रखा होता है, तो उस लेवल को तोड़ के वो नीचे आ जाता है। तो इसने 400 का लेवल जो है वो ब्रेक कर दिया, 399 पे आ गया है। इसके और नीचे भी आने के चांस है, लेकिन अगर नहीं भी आएगा तो कोई भी है, चाहे किसी ने इंडिया से जाके वहां पे डिप्लोमा भी किया है और वो अपने सेल्फ में CLB 9 ले लेता है, 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस ले लेता है, तब भी उसके पॉइंट जो है वो 400 इजिली क्रॉस कर सकते हैं, 420, 425। तो फ्रैंकोफोन को टारगेट करना हर एक बंदे के लिए आसान है इन टर्म्स ऑफ सीआरएस को। तो ये एक बड़ा इसमें है। तो अगर इन प्रोग्राम्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका पीआर के बारे में, क्योंकि सारे के सारे फंसे हुए हैं, स्टक हैं और डाउटफुल भी हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ बात करते हैं कि हमें ये राय दे दी, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। तो मैंने पीआर की बात भी इसीलिए करना शुरू किया क्योंकि मेरे पास पीआर का इंक्वायरी ज्यादा आना शुरू हुआ, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको सही से जो है वो एडवाइज नहीं किया जा रहा था। तो उनको एक क्या बोलते हैं उसको, एक इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था कि इस बंदे को एक बार पीआर इसका फाइल डाल दो, पैसे ले लो, बाद में देखेंगे। तो ये सही नहीं है। तो अब टाइम टू टाइम मेरी वीडियो डलेंगी तो पीआर की आप देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग में मेरे साथ आ सकते हैं। अब दूसरों के क्वेश्चन भी ले लेते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया।
तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देवी बीएससी नर्सिंग बेटी कर रही है 7th सेम में। देखिए नर्सिंग वाले जो हैं वो कहीं पे भी चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं उनकी सब जगह पे डिमांड है, सब जगह पे डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपने जल्दी पीआर होना है देन यू कैन गो टू कनाडा, तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स भी आसान है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो 7 ईच की रिक्वायरमेंट है नर्सेज के लिए, तो हाँ पीआर वहां पे भी हो जाता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट पीआर की आसान देखनी है तो आप कनाडा जा सकते हैं। आई अप्लाइड फॉर विजिटिंग वीजा, माई फाइल गॉट रिफ्यूज ऑन 3rd of November, कैन आई अप्लाई अगेन? तो डेंजर बॉयज, आई डोंट नो कि आपने किस लिए अप्लाई किया था। देखिए मोटा मोटा बता देता हूँ कि विजिटर वीजा जो है उसका इस चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है, विजिटर वीजा आपका, कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप कनाडा जाना क्यों चाहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो एक है कि हम कनाडा में हमारा पर्पस क्या है, जाना क्यों चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कोई कुछ अटेंड करना चाहते हैं, कॉन्वोकेशन है क्या है, तो ये चीज है। दूसरा आपके फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल प्रॉपर रखिए। तो बाकी आप डेंजर बॉय प्रॉपर्ली बता दीजिए क्या आपका मकसद था। जर्मनी 12th के बाद आईएलटीएस स्कोर रिक्वायर, यस यस यस। देखिए जो भी बंदा, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, जर्मनी जाना चाहता है तो आईएलटीएस मैंडेटरी है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि विदाउट आईएलटीएस का लेंगे बकवास है, कुछ नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि बहुत बड़ा मिथ ये है कि अगर मैं जर्मनी में पढ़ने जाना चाहता हूँ तो मेरे लिए जर्मन लैंग्वेज जरूरी है, वो गलत है। जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप विद आईएलटीएस जर्मनी जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात वहां पे भी आपकी स्टडी जो है प्योर इंग्लिश में है, टोटली इंग्लिश है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इतना जरूर है कि आप ड्यूच, जर्मन लैंग्वेज को ड्यूच बोलते हैं बेसिकली, डच नहीं बोलते, ड्यूच बोलते हैं। तो अगर आप ड्यूच सीख लेते हैं तो आप आने वाले टाइम में आपका पीआर भी आसान हो जाता है, नेचुरली वहां की लैंग्वेज है, आपको जॉब मिलना भी आसान हो जाता है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन प्री रेक्विजिट नहीं है, आप विदाउट लर्निंग ड्यूच आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आईएलटीएस देना होगा। सिंक्रेशन 9516, ओके, न्यूजीलैंड में है। सिंक्रेशन देखते हैं, मेरे ख्याल से आपका चल रहा है प्रोसेस, आज डिस्कशन हुआ था आपकी फाइल पे मेरे से, तो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे ख्याल से। आपने न्यूजीलैंड में जो है आप स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, अपना वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी देखते हैं। स्पाउस ओपन वर्क वीजा प्रोसेसिंग टाइम 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम लगा के चलो जी, जो भी स्पाउस वीजा वाले हैं 1.5 से 2 महीने। जस्ट 6162, देखिए इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर योर लाइक वाइफ, आई नेवर रिकमेंड यू शुड अप्लाई यूर एंड योर किड्स वीजा अलोंग विद योर वाइफ। ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी ने भी स्टडी वीजा लगाना है साथ में फैमिली डिपेंडेंट का वीजा मत लगाइए। पहली बात, आपका जो स्टूडेंट का वीजा है वो खतरे में पड़ जाएगा, और दूसरी बात आपका वीजा आएगा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जिसने भी अपनी वाइफ की फाइल लगानी है, अपने स्पाउस की फाइल लगानी है कनाडा में स्टडी की, और खुद भी जाना है, तो पहले अपनी वाइफ से स्पाउस की फाइल लगाइए। उनका वीजा जब आ जाए, जब वो वहां पे पहुंच जाए, एनरोल हो जाए, उनके पास स्केड्यूल आ जाए, क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दें, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वीजा। क्योंकि स्पाउस वीजा का हमारे जितना किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं भेज चुका हूं कनाडा में स्पाउस वीजा पे। एक टाइम पे एम्बेसी में हमारी 200 से 250 फाइल सिर्फ स्पाउस की रहती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं, ये पंगा मत लेना। पहले वाइफ का अप्लाई करो, जब वाइफ का वीजा आ जाए तो उनको भेजो वहां पे उनकी। क्योंकि जब आप स्पाउस की फाइल लगाते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि स्पाउस जो है, जो वहां पे पढ़ रहा है, वो फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है भी कि नहीं है। फुल टाइम स्टूडेंट हम कहां से प्रूव कर सकते हैं? उनकी उनका एनरोलमेंट लेटर लगा के, उनकी जो जो उनकी क्लासेस है उनका स्केड्यूल लगा के, तो ये सारी चीजें लगती हैं। ये आपको तभी मिलती हैं जब वहां पर जाके आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये करना है। जस्ट 6162। हर्षदीप कौर 1766, आप रिप्लाई कर दीजिए हर्षदीप कौर। हर्षदीप कौर रिप्लाई कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन लेटर बढ़िया सा।
देखिए अब मैं जिसका भी रिफ्यूजल आ रहा है ध्यान से सुन लो, अब उसके साथ ओडीएन आना शुरू हो चुका है। हालांकि ओडीएन में जो रीजन आ रहे हैं वो कॉमन रीजन है। जैसे हमें पहले इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया था कि अब से जो हम रीजन डिटेल में बताएंगे, लेकिन बताया क्या, बताया ये कि जो पहले रिफ्यूजल रीजन में लिख के भेजते थे, यू विल नॉट लीव कनाडा एंड ऑब्वियसली, उसको अब चेंज कर दिया कि आपकी फाइनेंशियल सही नहीं है। स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि भाई तू इंडिया में अगर कम खर्चे पे तुझे ये कोर्स मिल रहा है तो यहाँ क्या पढ़ने आ रहा है। सब में ये आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि ओडीएन कम से कम आ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में जिसका भी रिफ्यूजल आ जाता है, जो ओडीएन में आपके रिफ्यूजल रीजन आते हैं, उनको प्रॉपरली जस्टिफाई कीजिए अपनी फाइल में। हर्षदीप कौर, पीआर चांस क्या है आफ्टर मास्टर ग्रेजुएट इन कनाडा? बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जितने भी यहाँ पे इस टाइम पे कनाडा वाले हैं, जहां आपका कोई चाहने वाला है जिसको ये इसकी चीज इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो अगर आप कनाडा में इस टाइम पे बैठे हैं, जो जाने भी वाले हैं, तो अभी से राइट नाउ अपना पीआर का प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। वो टाइम गया जब आप कनाडा में जाते थे, वहां पे जाके कोई बात नहीं पीआर तो हो ही जाना है। वो चीजें खत्म हो गई हैं और परमानेंटली खत्म हो गई हैं। ये नहीं कि टेम्परेरी तौर पे अब कनाडा ऐसे ही चलेगा। ये नहीं है कि पीआर नहीं होगा, 100% होगा, लेकिन आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान का मतलब ये है कि मैं किस प्रोग्राम के अंडर, किस पाथवे के अंडर जो है वो पीआर हो सकता हूं। 2-3 पाथवे प्रोग्राम चूज कीजिए जिसको आपने टारगेट करना है। कनाडा में टोटल 64 पाथवे चलते हैं जिसके अंडर आप पीआर हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फैमिली वीजा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, स्टार्टअप वीजा है, ये है वो है, बहुत से पीआर पाथवे। आपको उनमें से जो 3 पाथवे बेस्ट जो आपको सूट करते हैं वो आपने चूज करने हैं, उनको टारगेट करना है, उनकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर ये आपके टिप्स पे हैं, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, कि अगर आप इस चीज को प्रॉपरली करते हैं आपका पीआर पॉसिबल है। मेरी वाइफ की स्टडी अभी खत्म हुई है कनाडा में, मेरा ऊपर लग सकता है जी? नहीं। अगर तो अमन शर्मा, अगर तो आप या तो आप पहले अप्लाई करते जब उनकी स्टडी थी तब अप्लाई करना था, अगर मास्टर्स था। अगर डिप्लोमा था तो अब क्या करना है, अमन शर्मा ध्यान में सुन लो, इस तरीके का किसी का भी स्पाउस का प्रोफाइल है, ध्यान से सुन लो, नहीं रिफ्यूजल आएगा। उनका पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कीजिए। पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करेंगे, 4-5 महीने में आएगा। तब तक अपनी वाइफ को बोलिए कि टीयर 01 की जॉब ढूंढें, टीयर 01 की जॉब ढूंढें। जब आपका पीजीडब्ल्यूपी आ गया, वर्क परमिट आ गया, साथ के साथ फाइल लगा दें। तो ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कनाडा वीजा उनको नहीं दे रहा है जिनका स्पाउस, मान लीजिए बहुत से ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर मेरा स्पाउस पीजीडब्ल्यूपी, अगर मैं टीयर 01 की जॉब हम ले लेते हैं और पीजीडब्ल्यूपी जो है उसके साथ अपनी फाइल लगा देते हैं, बाकी कंडीशन पूरी कर लेते हैं, तो क्या आ सकता है? चांसेस कम है। रिस्क मत लीजिए। उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि आपका स्पाउस अप्लाइड स्टेटस पे है, तो वीजा ऑफिसर इसमें रिफ्यूजल दे सकता है कि आपका जो जिसके बेसिस पे आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर रहे हैं अपने स्पाउस के बेसिस पे, उसका खुद का स्टेटस क्लियर नहीं है, वो अप्लाइड स्टेटस पे है, तो हम आपको वीजा कैसे दें? रिस्क ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी? देखिए ड्यूच, सबसे पहले तो ड्यूच सीखें आप, ठीक है, उसको आपको जर्मन आना चाहिए। तो बाकी तो जो एक बहुत ही बढ़िया आपका प्रोफाइल होना चाहिए, इंटरव्यू भी हो सकता है, एसओपी बढ़िया होनी चाहिए। दीपक सिंह, देर लाइक आई कैन से दैट देर आर लॉट ऑफ कंडीशंस इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, इफ यू वांट टू गो देयर, नो डाउट के द फीस विल बी कंसेशन, देयर विल बी अ फी वेवर, यू कैन स्टडी देयर इन दोज यूनिवर्सिटीज विद नो फीस और जीरो फीस, लेकिन उसकी कंडीशंस बहुत है। फिर भी दीपक सिंह कांटेक्ट कर लीजिए, आपको बता देंगे कौन कहेगा। सिंपी वालिया, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग्स। Will it be easier process to for me to get PR in Canada or get a job in Europe directly? नहीं जी नहीं, यूरोप में डायरेक्टली जॉब का क्या मतलब है? नहीं नहीं, सही नहीं है हर्षदीप कौर। आपकी अगर
अगर हर्षदीप को मुझे नहीं पता है, आप स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं क्या है, हर्षदीप का पूरा प्रोफाइल अपना शेयर कर दीजिए आप। अब करना क्या, क्योंकि जो दो चीजें आप पूछ रहे हैं उनका एक दूसरे से कोई नाता ही नहीं है, उसके कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि आपने क्वेश्चन ऐसा क्या पूछा कि पीआर कनाडा का हो गया, यूरोप का वर्क वीजा हो गया, तो इन चीजों का क्या लेना देना है। तो प्रोफाइल भेज दीजिए आप। मेरा स्पाउस हेल्थ केयर में क्लोज वर्क पे है, मेरा स्पाउस सुपर मोमेंट कब तक आ सकता है। ऐसा नहीं होता है जी, अगर आप हेल्थ केयर में हैं तो आपका जो है आपका वीजा लग सकता है। देखिए सिंपल है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका स्पाउस कनाडा में वर्क परमिट पे है, तीन कंडीशन हैं। पहला, वर्क परमिट जो है वो उसके पास प्रॉपर 16 मंथ का, जिस टाइम पे आप अप्लाई करते हैं 16 महीने का वर्क परमिट पड़ा होना चाहिए, ये पहला। दूसरा, उसका स्टेटस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा जो है, टीयर 0 1 की जॉब होनी चाहिए, या तो फिर किसी भी फील्ड में होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीयर 2 या 3 की जॉब है, वो जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है उसमें होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन पूरी करते हैं तो ओके। कनाडा के लिए फंड्स में 25 लाख का प्रोविडेंट फंड, यार प्रोविडेंट फंड को लेकर मैं डाउट में हूं, क्योंकि प्रोविडेंट फंड, एक काम करना, लियोन 11 ये कोई नहीं बताएगा आपको। प्रोविडेंट फंड अगर लगा रहे हैं ना, तो उसमें अगर आपका जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, अगर वहां से एक लेटर मिल जाए कि इस प्रोविडेंट फंड को वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो ये लेटर जरूर लगा देना साथ में कि ये लिक्विड है। वीजा कनाडा स्पाउस वीजा लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है, इट कैन टेक सम टाइम, तो देखते हैं कब तक होगा। आईटी एनालिस्ट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कोई प्रोग्राम जहां वीजा है सर। हुसैन पटेल प्लीज डीएम कर लीजिए, सॉरी कांटेक्ट कर लीजिए हुसैन पटेल। हस्बैंड की कनाडा में एमबीए कंप्लीट हुई है, उन्होंने वर्क परमिट सितंबर में अप्लाई किया है, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका आइल्स क्लियर। ये तो पंगा करे बैठे हो यार। साहिल पुनिया विदाउट आइल्स अप्लाई कैसे कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है, गंगा राणा, यू आर सेइंग नेपाल से हैं आप, कनाडा पीएनपी प्रोग्राम करने के लिए दिया है, 2 साल होने वाले हैं, और शी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी ऑस्ट्रेलिया से, कब तक कोई। यार डाल रहे हो कनाडा के पीएनपी और कंसल्टेंसी ऑस्ट्रेलिया की है, मैं समझ में नहीं आया ये क्या चीज है। गंगा राणा जीसी, कांटेक्ट कर लीजिए, जो हमारे नंबर है ना, जिसको देखिए जो इंस्टाग्राम है उस पर तो मैं कह देता हूं कि डीएम कर लो, यहाँ पे डीएम नहीं कह सकता हूं, तो क्या करो, जो हमारे नंबर हैं 111111 जिसके पीछे, वो सारे व्हाट्सएप नंबर हैं, उस पर अपना प्रोफाइल डाल दो। गंगा राणा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जो आप लिखा है यहाँ पे भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कनाडा का पीएनपी है, ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है या कंसल्टेंसी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो आप प्लीज एक बार जो है, जो हमारे नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे व्हाट्सएप नंबर हैं, तो उस पर कांटेक्ट कर लो एक बार, सारा वहां पे डाल दो। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप आउटसाइड कनाडा टाइमलाइन, पीआर डाला है हमदल, एक साल लग जाएगा यार, एक से ज्यादा भी लग सकता है। वर्क परमिट एलएमआई का वीजा कितने दिन में आ सकता है, 5 से 6 महीने, कम से कम, कम से कम। सीसी क्लास ड्रॉ डाउन 2026 कैन बी, इट कैन बी। देखिए कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो ड्रॉ है अभी, एक हो सकता है कोई और आ जाए, तो वो 515 है जो आया है लेटेस्ट, तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 2026 में नीचे आ जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिल मत छोड़ो यार, पीआर कैन बी पॉसिबल, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पीआर, इट कैन बी पॉसिबल, इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं मिल सकता है। कंडीशंस हार्श हो चुकी हैं, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा, बट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बंदा ये रीलें डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, तो उसको इग्नोर करो प्लीज, ये गलत है।
स्पाउस वीजा रिफ्यूज्ड, ऑलवेज बी हैप्पी, वही बोलूंगा जो नंबर दिए गए डबल वन डबल वन, उसी पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कर लो प्लीज। आइल्स का स्कोर नहीं था सर लिसनिंग में, तो डाला क्यों यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। देखिए ध्यान से समझिए, अगर उन्होंने रिफ्यूजल दे दिया तो फिर ध्यान से समझो यार, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है आपको 180 डेज मिलते हैं, कोई ज्यादा आपको, अगर तो आपको काम की चिंता है कि मैं काम जल्दी से जल्दी करने लगूं फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने करियर को सीरियसली लेते हैं तो इतना जल्दी क्या है, पहला खुद का वो कर लो ना, समझिए समझिए। साहिल पुनिया, बाकी अगर आपने मुझसे बात करनी है इस केस को प्रॉपर्ली डिस्कस करने का, कोई ये कॉम्प्लिकेट है तो आप जो नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए और ओसी बुक, ऑनलाइन काउंसलिंग बुक कर लीजिए मेरे साथ, ऑनलाइन काउंसलिंग। राजीव कुमार ठीक है, जो यूके का ट्रेंड है ना वो ठीक है, वो जरूर इंटरव्यू जरूर आ सकती है लेकिन हो सकता है। पीजीडब्ल्यूपी 22 मई 2025, देखिए जिसने भी पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई किया है 6 से 7 मंथ कम से कम लगते हैं, तो वो लगा के चलिए। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर स्पाउस ओपन फ्रॉम यूके, वही रहेगी यार, वो तो 1 डेढ़ महीना है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अभी ये तो है नहीं कि यूके से 5वें दिन आ रहा। मास्टर्स का में एमओआई का कहाँ प्रोसेस है सर, कनाडा। कमाल की बात, कनाडा तो अब आईएलटीएस वालों को जिनके 7 बैंड स्कोर है उनको रिफ्यूज किया जा रहा है, एमओआई में कहाँ दे देगा, कमाल की बात करते हो यार। प्रियंका भट्टी, पंगा मत ले लेना, आयल्स अगर कनाडा ही जाना है, आयल्स स्कोर लो, प्रॉपर लो, तो पॉसिबिलिटी है, बाकी जो मैंने बोला है, जो हमारे नंबर दिए गए हैं उस पर व्हाट्सअप कर लो। +2 with arts but I don't have math or science, can I available for, can I eligible for, not available all, तो ये नहीं है, वेल्डर कोर्स नहीं मिल सकता है कनाडा में, नहीं मिल सकता है, मैथ होना चाहिए। यूके अप्रैल इंटेक आयल 6 ईच बैंड प्रोसेस, सही है जी। एआई ब्लॉग स्टूडियो सही है, ये आपका प्रोफाइल ठीक है, व्हाट्सएप कर लो अगर को और कुछ पूछना है, प्रोफाइल ठीक है आपका यूके के लिए। प्रियंका भाटी 56 स्कोर एमपीटी में, प्रियंका भाटी आई स्ट्रांगली रिकमेंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर कनाडा यू शुड take your IELTS examination and you should try to get 6.5 band score minimum in that language test, otherwise कोई और कंट्री आप देख लीजिए। आरजे पटेल 4254 डीएम अपने व्हाट्सएप कर लो, आरजे पटेल पूरा प्रोफाइल लिख के भेजो। 7 ईयर गैप एक्सेप्ट हो सकता है कनाडा के लिए, नहीं जी नहीं, नौटी चौधरी नहीं नहीं, 7 ईयर बहुत ज्यादा है, अब कनाडा वो नहीं, कनाडा नहीं है, कनाडा स्पाउस वीजा लैंग्वेज कंडीशन अभी नहीं है जी, देखते हैं 2026 में कब करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पॉसिबल और नॉट, नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो जी सबका बाप है, उससे पंगा तभी लेना, बहुत बढ़िया प्रोफाइल, बहुत बढ़िया प्रोफाइल बता देता हूँ, 70% मार्क्स हो, कोई गैप ना हो, आयल्स में कम से कम 6.5 बैंड स्कोर हो, 3 या 6 महीने पुराने फंड हो, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए, साथ में फैमिली की आईटीआर हो 10 से 12 लाख की, 3 3 आईटीआर, तभी पंगा लेना, तभी भी कुछ पता नहीं है होएगा कि नहीं होएगा, ये तो मैं इनिशियल कंडीशंस बता रहा हूँ सिर्फ, जो वहां पे अप्लाई करने के लिए, बाकी तो बात की बात है। सो इस 30 मिनट्स नाउ इट्स, आई थिंक सबके मैंने आंसर दे दिए हैं। सो अब से ये जो लाइव है वो कंटिन्यू रहेगा थर्सडे को, तो जिसको भी जरूरत है प्लीज उनके साथ जो है वो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी को भी पता चल सके। बाकी इंस्टा का लाइव जो होता है मंडे को होता है,
सेम टाइम पे 5 o'clock, तो हम आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियोस देखते रहिए, अब कॉन्टिन्यूस वीडियो आएंगी, पीआर पे भी आएंगी, जर्मनी वीजा पे भी आएंगी, स्पाउस वीजा पे भी आएंगी, वेस्ट वीजा, हर तरह की वीडियो अब आएगी। अगर आपको कोई लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप लाइव के नीचे दे लीजिए या किसी भी वीडियो के नीचे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इतने दिनों के बाद आपसे बात की, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देके। होप सो कि इसी तरीके से मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं, जहां कोई वैल्यू क्रिएट कर सकूं अपनी वीडियोस के उससे। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू।